ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। शिक्षावल्ली पढ़ के पूरी हो गई करीब करीब, और ब्रह्मानंदवल्ली आने वाली है। इसके बीच में आचार्य ने एक सोचना आवश्यक है करके सोचा है कि शिक्षावल्ली पढ़ के क्या इंप्रेशन होता है हमारे मन में। तो ये इंप्रेशन होता है कि कर्म से मुक्ति हो जाएगी, या ऐसा इंप्रेशन होता है कि ज्ञान की जरूरत है पर कर्म से मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान और कर्म मिला के मुक्ति हो जाएगी दोनों एक साथ करने से, या ज्ञान से हो जाएगी पर कर्म की जरूरत है, और पांचवा केवल ज्ञान से होगी। और इसमें से अच्छी तरह तर्क करके आचार्य ने समझा दिया हमको कि ये चारों पक्ष पहले बेकार हैं, ज्ञान से ही मुक्ति हो। अब एक बड़ा सवाल रह जाता है, कर्म की वैल्यू क्या है, वेदों ने कर्म क्यों बोला है, और इसका कंक्लूजन आचार्य करेंगे कि तैयारी के लिए अत्यावश्यक है, कहेंगे तैयारी के। शुरू में आ रहा है ये टॉपिक है आज का कि कर्म क्यों करना है, वेदों ने कर्म क्यों सिखाया है, हमारे जीवन में कर्म का क्या स्थान है, ये कर्म की वैल्यू आज सिखानी है पॉजिटिव। तो यहाँ से शुरू करते हैं। विहितत्वात् कर्मणाम श्रुति विरोध इति चेत्, कर्म तो वेदों ने बताए है ना, तो उन वेदों से आपका विरोध आ रहा है, उसको समझा रहा है। यदि उपमृत्य कर्त्रादि कारक विशेषम आत्मैकत्व विज्ञानम विधीयते, वेदों ने अगर ये सिखाया हमको कि जिसमें कर्ता आदि कारक ये सारे उपमृत्य ये सारे जिसमें मिटा दिए जाएंगे, ऐसा आत्मा का एकत्व विज्ञान अगर वेदों ने सिखाया है, सर्पादि भ्रांति विज्ञान उपमर्द कर रज्ज्वादि विषय विज्ञानवत। उदाहरण कि सर्प का भ्रांति रूप जो ज्ञान है, हमारा गलत अनुभव है, उसको मिटा करके रज्जु के जो स्वरूप है उसका अनुभव कराना, उस तरह से अज्ञान जनित हमारा सब कुछ कर्ता कारक है उसको मिटा करके हमें आत्मिकत्व ज्ञान कराना, ऐसा अगर वेदों ने सिखाया है तो प्राप्त कर्म विधि श्रुति नाम निर्विषयत्वात् विरोध। पर इसके अगेंस्ट है कि कर्म विषय श्रुति बहुत है, तो फिर ये दोनों का क्या विरोध हो गया क्या? श्रुति अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है क्या? यदि आत्मज्ञानी श्रुति का टीचिंग है तो कर्म के बारे में इतनी टीचिंग क्यों दी वेदों ने? निर्विषयत्व मैंने उसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है क्या? कर्म विषय श्रुति का क्या कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है? विधानी च कर्माणी, और वेदों ने डेफिनेटली बोला है कर्म करो। सच विरोधो न युक्ता, इस तरह का विरोध आना ठीक नहीं होगा। अगर वेदों को आत्मज्ञान ही सिखाना है तो फिर कर्म क्यों बोला है? कर्म के मीनिंगलेस है क्या? ये दोनों श्रुतियों के विरोध कोई ठीक नहीं है। प्रमाणतः श्रुति नाम इति चेत्,
श्रुति को तो हम प्रमाण मान रहे हैं ना, तो फिर इसमें ये दो ऐसे विरोध क्यों? पुरुषार्थोपदेश परत्वाद श्रुति ना। श्रुति क्या कर रही है? जिसको हमें अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट मिलेगी सिखाना श्रुति का काम। पुरुषार्थ उपदेश परत्वाद, पुरुषार्थ माने पुरुष ने प्राप्त करने वाला है कुछ चीज, ये उपदेश श्रुति का काम है। विद्या उपदेश परत्वाद श्रुति, जो श्रुति विद्या का उपदेश कर रही है, संसारात पुरुषो मोक्षितव्य इति, संसार से पुरुष को मुक्त करा दे, इसीलिए श्रुति विद्या सिखा रही है। संसार हेतु अविद्या विद्या निवृत्ति कर्तव्य इति, संसार हेतु जो अविद्या है वो विद्या से ही कटेगी, यही विद्या का प्रकाश करना श्रुति का काम है। तो इसमें विरोध कहाँ हुआ? यानी पहले वेदांत को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, देखो श्रुति का काम है पुरुषार्थ की प्राप्ति, मोक्ष। ये सब पुरुषार्थ जो प्रतीत होते हैं ये पुरुषार्थ नहीं है, धर्मार्थ काम। अल्टीमेटली पुरुषार्थ जिससे आदमी को फुलफिलमेंट होगी वो तो मोक्ष ही है, और मोक्ष तो अविद्या काटने से ही होगा। विरोध कहाँ हुआ? एवं अपि कर्तरादि कारक सद्भाव प्रतिपादन परम शास्त्रम विरुद्धते एवं इति चेत्, तुम खाली वेदांत की बात करने लगे। वेदों में क्या कर्मकांड नहीं है क्या? वो शास्त्र नहीं है क्या? उसका क्या हुआ? तो यही सवाल पूछ रहे थे तुम, वेदांत की बात तुमने बता दिया, परंतु कर्मकांड भी है ना, जिसमें कर्ता कारक सद्भाव प्रति, जो कर्ता और कारक सत्य है ऐसा शास्त्र बता रहा है ना। आचार्य बताएंगे सत्य नहीं बता रहा न, यथा प्राप्तमेव कारकः अस्तित्वम् उपादाय उपात्त दुरित क्षयार्थम कर्माणि विदधात शास्त्रम। समझ में आया? वेद नहीं सिखा रहे कि कर्ता कारक सब सत्य है, कहीं नहीं बोला उन्होंने। यथा प्राप्त है, ये तो तुम्हारा अपना अनुभव है। तुम यथा प्राप्त माने तुम्हारा स्वाभाविक अनुभव है कि ये सब करेक्ट है, ये कर्ता कारक सत्य है, ये तुम्हारा स्वाभाविक अनुभव है। उसको लेकर के उपादाय माने उसको लेकर के, उसको अश्यूम करके, तुम्हारा स्वाभाविक सत्यत्व ज्ञान है कारकों के प्रति, उसको ही उपादान बना करके उन्हें उसको लेकर के पाप न लगे तुमको, दुरित क्षयार्थम, इसलिए कर्म बोला है वेदों ने। और मुमुक्षु नाम फलार, मुमुक्षु नाम, मुमुक्षों के लिए कर्म क्यों बोला है, ये सवाल। तो मुमुक्षों के लिए सवाल है कि स्वाभाविक रूप में जो कर्तादि कारक एक्सेप्ट किए जाते हैं, फिर उसमें पाप होते हैं हमारे हाथ से, वो पाप कटने के लिए कर्म आवश्यक है। ये मुमुक्षों के लिए कर्म सिखाया है वेदों ने। फलार्थी नाम च, और पुरुषार्थ तो दूसरा भी है लोगों का, कुछ पर चाहिए उनको। फलार्थी नाम च फल साधन न कारक अस्तित्व व्याप्रिय, कारक है ऐसा कई श्रुति ने नहीं बताया। जिनको मोक्ष चाहिए वो भी स्वाभाविक रूप में कारकों को सत्य ले रहे, इसमें फिर उनको पाप ना हो और मोक्ष की ओर जाए, इसलिए कर्म सिखाया। जो फलार्थी है वो भी स्वाभाविक रूप में इसको सत्य ले रहे, सत्य शास्त्र ने नहीं सिखाया, उनको फल प्राप्ति कैसे हो ये शास्त्र सिखाया। उपचित दुरित प्रतिबंध से ही विद्योत्पत्ति न अवकल्पते, जो हमारे मन में पाप है जन्म जन्मांतर से, गलत ज्ञान के कारण हमने जो भी कुछ किया है, उसे कटे बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए धारणा ही नहीं होती है ना हजार लोगों को।
कल्पना ही नहीं की जा सकती विद्या की उत्पत्ति। तत्क्षय विद्या उत्पत्ति से जब पाप वृत्ति कट जाती है हमारी अज्ञान वाली, तभी तो विद्या की उत्पत्ति होती है। तस्य अविद्या निवृत्ति, उससे फिर अविद्या निवृत्ति होगी। पहले पाप की समाप्ति, विद्या की प्राप्ति, फिर अविद्या की निवृत्ति। तथा अत्यंतिका संसारोपरम, और जो अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो संसार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये शास्त्र का कहना है कि मनुष्य में स्वाभाविक अज्ञान है, स्वाभाविक अज्ञान के कारण कर्ता कारक सब सत्य है उसके लिए। उससे या तो फल चाहिए तो वैसे कर्म सिखाएंगे, और जो मुमुक्षु है ऐसा होते हुए भी, अज्ञानी होते हुए भी मुमुक्षु है वो, तो उसके लिए बोलेगी कि पहले पाप काट लो, फिर विद्या की उत्पत्ति होगी, उसके सहायता से अविद्या कट जाएगी, फिर मोक्ष हो जाएगा। ये उसके लिए सीख है। अभी जो अनात्म दर्शनो ही अनात्म विषय कामा। अभी जो मैंने और एक बात सीख लो कि अनात्मदर्शी यानी जो आत्मा को नहीं देख पा रहा है, जो आत्मा नहीं है, जो उसका स्वभाव नहीं, उसी को देख पा रहा है। अनात्म विषय काम, जो खुद को आत्मा समझ नहीं रहा है और जो आत्मा नहीं है उसके विषय में कामना नहीं। दो चीजें समझ में आ गई, वो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की कामना हो जाती है, दोनों ही आत्मा नहीं है। पहले तो उसने अपने आप को सब्जेक्ट समझ लिया, आत्मा नहीं है वो, और फिर ऑब्जेक्ट जो होते वो भी आत्मा नहीं है, वो उसकी कामना हो जाती है। एनालाइज करके बोलिए, कामय मानश्च करोति कर्माणि, और जिसमें इच्छा है वही कर्म करता है। तथा तत्फलोपभोगाय शरीर आदि उपादान लक्षण, फिर उसका फल उपभोग करने के लिए शरीर इत्यादि होते उसके संसार, ये ट्रांसमाइग्रेशन चलता है। तद व्यतिरेकेण आत्मिकत्व दर्शनो, इसके उल्टा देखो कि अगर आत्मिकत्व दर्शन होने लगा है विषय अभाव, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं रह जाते हैं, कोई काम अनुत्पत्ति, डिजायर का सवाल ही नहीं आता। आत्मनिच अनन्यत्वात् काम अनुत्पत्तो, आत्मा से अलग कुछ है ही नहीं, इसलिए डिजायर नहीं है। आत्मनि अवस्थान मोक्ष, और अपने आत्मा में अवस्थान करना ही तो मोक्ष है। इति अतो विद्या कर्मणोर विरोधा, इसलिए विद्या और कर्म का विरोध है। कामना वाला कर्म करता है, विद्या जिसमें आती है उसकी कामनाएं कट जाती है, फिर कर्म नहीं होता। विरोधादेव च विद्या मोक्षम प्रति न कर्माणि अपेक्षते, इसलिए विद्या जब हो जाती है तो वो कर्म उसका विरुद्ध है, कर्म को वो मोक्ष के लिए जरूरत नहीं पड़ती। स्वात्म लाभे तो पूर्वोपचित प्रतिबंध अपनय द्वारेण विद्या हेतुत्व प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानि। विद्या हेतुत्व माने पुराने पाप हैं उससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, नित्य कर्मों से वो कटेगा, और तब जो है वो विद्या उत्पन्न होगी। अतएव अस्मिन् प्रकरणे उपन्यस्तानि कर्माणि इति वचन, हमने पहले बता दिया था कि ज्ञान के प्रकरण में कर्म की चर्चा क्यों, इसलिए पुराने पाप कट जाए तब तक विद्या उत्पन्न होने, शिक्षावल्ली का प्रयोजन ये था। एवं च अविरोधा कर्म विधि श्रुति नाम, इसलिए कर्म बताने वाले श्रुति का ज्ञान बताने वाली श्रुति के साथ विरोध नहीं हुआ। ज्ञान उत्पत्ति तक कर्मों की आवश्यकता है। अतः केवलाया एवं विद्या परम श्रेय सिद्ध, इसलिए मोक्ष तो केवल विद्या से ही होगा।
एवं तरी आश्रमांतर अनुपपत्ति कर्म निमित्तत्वात् विद्या उत्पत्ति। अगर कर्म के कारण विद्या उत्पन्न होती तो फिर सन्यास कहाँ से आया? कर्म तो गृहस्थ करता है। डायरेक्ट हेतु इनडायरेक्ट हेतु चलेगा। कर्म के बिना विद्या उत्पत्ति नहीं होगी। डज नॉट मीन कर्म से विद्या उत्पत्ति हो। और अगर कर्म से विद्या उत्पन्न होती है तो ज्ञान की क्या जरूरत है? सन्यास की जरूरत क्या है? गारहस्य वेदानी कर्माणि इति एकाश्रमे कर्म तो गृहस्थ के लिए बोले हैं, तो फिर बस एक ही आश्रम है गृहस्थ। अतश्च यावत जीवादि श्रुति अनुकूलता है। फिर सारा जीवन कर्म करो वगैरह श्रुतियां सब ठीक हो जाती न। कर्म अनेकत्वात्। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, हम लोगों ने कर्म कई प्रकार के होते हैं। देखो जब तक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तब तक कर्म ही है सब कुछ। तूने जो विद्या माया बोला ना, उसका प्रकार देखो कर्म कई प्रकार के होते हैं। नहीं अग्निहोत्रादि है वो कर्म नहीं, जो काम्य कर्म या नित्य कर्म इतने तो कर्म नहीं है। ब्रह्मचर्य, तप, सत्यवदनम, शमो, दम, अहिंसा इत्यम आदि अपनी कर्माणि। ये भी तो कर्म है ना। कर्म माने खाली काम करो नहीं होता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्ट्रगल है तब तक कर्म है। ब्रह्मचर्य भी कर्म है, तप भी कर्म है, सत्य भाषण भी कर्म है, शम, दम, अहिंसा ये सारे कर्म है। ये सारे कर्म को गृहस्थ करेगा क्या? ये तो सन्यासी ही करता है ना। ऐसा भी नहीं है। अरे ब्रह्मचर्य यदि कर्म को गृहस्थ करेगा क्या? तो सारे सन्यासी के कर्म है। कर्माणि इतराश्रम प्रसिद्धानि। ये तो इतर आश्रम मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम हो या वानप्रस्थ संन्यास इसी में होते हैं, नहीं है गृहस्थ में नहीं होते। विद्योत्पत्तो साधकतमानी। ये कर्म विद्या की उत्पत्ति में श्रेष्ठ साधक है। अग्निहोत्रादि कर्म नहीं। अग्निहोत्रादि कर्म विद्या उत्पत्ति में सहायक नहीं। ये सारे जो कर्म है जो कि गृहस्थ में नहीं होते, जो कि अन्य अन्य आश्रमों में होते हैं, ये विद्या के अधिक साधकतम है। यहाँ पर एक जोड़ो। या बोलो। अब तक कर्म की क्रिटिसिज्म सुनी आपने और अब तक कर्मों पर ही चलते हैं। प्रैक्टिकल जवाब दो। विद्या की उत्पत्ति के लिए सबसे सहायक कर्म कौन सा है? ब्रह्मचर्य, सत्यवदन, शमोदम, अहिंसा ये सब मान लिया। इससे भी कोई इंपॉर्टेंट वर्क है विद्या की उत्पत्ति के लिए सहायक? ठाकुर कर्म। निष्काम खाली बोलने से नहीं होगा। निष्काम कर्म अहंकारी आदमी का भी होता है। निष्काम निरपेक्ष अनहंकार ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठित कर्म, जिसको ठाकुर का काम कहते हैं। शिव ज्ञानी जीव सेवा कर्म। लीला प्रसंग में वो पैसेज पढ़ो, स्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए यही तो बेस्ट कर्म है। सिखाया ठाकुर ने, स्वामी जी उसके महिमा समझ के स्वामी जी ने प्रचार किया। अन्य अन्य सारे आश्रम तथाकथित आश्रमों को हमारा ये जवाब है। ब्रह्मचर्य, तप इत्यादि ठीक है। शिव ज्ञान से जीव सेवा जो की जाएगी वो विद्या की प्राप्ति के लिए साधकतम है। वो आज लाए नहीं।
लीला प्रसंग में से वो पैसेज पढ़ने लायक है। ठाकुर ने जब बोला शिव ज्ञान से जीव सेवा, तो स्वामी जी बोले कि आज नया लाइट मिला है। कोई चाहे ज्ञानियों की साधना करे, चाहे भक्ति योग की, चाहे कर्मयोग की, चाहे राजयोग की, हर जगह ये हेल्पफुल है। और इसके बिना सब उल्टा हुआ जाता है। ये पॉइंट यहाँ पर शंकर ने उस स्वप्न में नहीं देखा होगा। शंकर कह रहे बात ठीक है, गलत नहीं है, परंतु ये साधकतम जो कर्म है वो ये है। और इधर से अगर देखो तो गृहस्थ गृहस्थ भी कर सकते हैं। है ना? शिव ज्ञान से जीव सेवा हर कोई कर सकता है, करना चाहिए। समझ में आया? तुमने नोट किया कहीं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ध्यान नहीं गया? विद्योत्पत्तौ साधकतमानि, मैंने इसमें लिख लिया, हियर वी हैव टू ऐड शिव ज्ञान जीव सेवा as told by Thakur and explained by Swamiji. Here we have to add Shiv Jnane Jiv Seva as told by Thakur and explained by Swamiji. शंकराचार्य ने जो कर्म बताए ना, उसमें और गृहस्थ के कर्मों में क्या फर्क है? असंकीर्णत्वात्। विद्योत्पत्तौ साधकात्मानि असंकीर्णत्वात्। असंकीर्णत्वात् का अर्थ क्या हुआ? अरे वैदिक कर्म करोगे तो हिंसा करनी पड़ेगी, इन सब कर्मों में हिंसा नहीं है। असंकीर्ण माने हिंसा रहित। वैदिक कर्मों में तो हिंसा आवश्यक है। इस बारे में तो बहुत मैं लेक्चर दे चुका हूँ कई बार। देखो दक्षिण देश में, मैं जब दक्षिण कहता हूँ तमिलनाडु में करता हूँ, क्योंकि मैं तमिलनाडु में रहा। हम जिसे शाकाहारी खाना कहते हैं, उसका नाम क्या है मालूम? दक्षिण देश में बताया था मैंने कभी ना, शैव खाना। जिसको हम लोग नॉर्थ में वैष्णव ढाबा कहते हैं, उसको दक्षिण देश में नाम है शैव खाना। हमसे पूछते हैं शैव खाएंगे तो? पहले मैं समझ नहीं रहा था, फिर समझा दिया। देखो शिव की उपासना रूप कर्म साउथ में पहले से था। आर्य लोग वहां गए, मैंने वैदिक लोग। साउथ के लोगों ने देखा वैदिक लोग तो यज्ञ करते हैं, मांस खाते हैं। इसलिए अवैदिक बताने के बदले शैव। शब्दों में, नामों में इतना फर्क होता है, कॉन्टेक्स्ट। जिसको पूरे उत्तर भारत में वैष्णव खाना अन्न बोला जाता है, उसका साउथ में शैव खाना। उसका कारण यह है कि वैदिक धर्म ने तो खाएंगे। आचार्य कह रहे हैं कि ये गृहस्थ के कर्म है। अभी जो कर्म तुमको बताया हमने, ब्रह्मचर्य, सत्यवदन, क्षमो दमो अहिंसा, ये जो है ना इतर आश्रमों में प्रसिद्ध है। ये साधकतम है क्योंकि इसमें असंग
असिंकरणत्वात् विद्यन्ते। ध्यान धारणारी लक्षणानि च। ध्यान धारणा ये भी कर्म ही है। जब तक मैं करने वाला, मैं ध्यान करता हूँ तो कर्म ही है। वक्ष्यति च तपसा ब्रह्म जिज्ञासा इति। तपस्या रूप कर्म से ही ब्रह्म के जानने की इच्छा तीव्र होगी। उपनिषद में आएगा। एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। जन्मांतर कृत कर्म प्रागपि कार्यस्थात् विद्योत्पत्ति संभवात् कर्मार्थत्वाच्च कार्यस्थ प्रतिपत्तेः कर्म साध्यायां च विद्यायां सत्यां कार्यस्थ प्रतिपत्तिर अनर्थिका है। वो कह रहा था कि गृहस्थ एकमात्र आश्रम हुआ, ये कहते उसकी जरूरत ही नहीं है किसी केस में। अगर पूर्व जन्म के संस्कार से तुमको वैराग्य प्राप्त है तो फिर तुमने कर्म कहाँ किए? पूर्व जन्म में किए। अरे क्या आचार्य का एम्फेसिस उधर जा रहा है ना, इसलिए। पर बातें स्पष्ट है। देखो अखंडन स्वामी जी, तुरान स्वामी जी का सारा बिहेवियर बूढ़ो जैसा था। 3 बार स्नान करना, हविष्य खाना। जब लोगों ने ठाकुर से कहा कि ये बूढ़े जैसे क्यों आचरण करते, बच्चे हैं अभी तो। ठाकुर ने कहा तुमने इस लाइफ में उनको बच्चा देखा है, उनके कितने लाइफ कट गए मालूम है क्या तुमको? अरे शास्त्र के आधार पर ठाकुर की बातें, ठाकुर के आधार पर शास्त्र की समझी जाए। ये जीवन में तुम उनको देख रहे हो, बच्चे हैं और बूढ़े जैसा कर्म कर रहे हैं। इतने जन्म इनका कट चुके हैं, कर्म कर चुके, तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता उन्हें ठाकुर को दिख रहे हैं? ठाकुर ने कभी डिस्करेज नहीं किया हम इस तरह करने के लिए। ये शंकर कह रहे हैं कि जन्मांतर कृत कर्म भ्रष्ट। सदानंद इति ने भी यही बोला है ना अधिकारी के लिए। क्या क्या है वो अधिकारी का? आपातत्व अधिगत अखिल वेदार्थ काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम अस्मिन् जन्मनि जन्मांतर कृते वा नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना। ठीक है। अरे हम लोग घर छोड़ के साधु हो गए, लोग कहते हैं आपके सन्यासी ठीक नहीं है। ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ के बाद सन्यासी। अरे हमारे पुराने जन्म में कट चुके हैं वो। अब गार्हस्थ्य प्रागपि गार्हस्थ्य गृहस्थ हम शादी की ही नहीं है। विद्या उत्पत्ति संभव है, किंतु हमें विद्या उत्पत्ति संभव है। हमने पुराने जन्म में कर्म कर लिए हैं, इसलिए गृहस्थ हुए बिना हमें विद्या उत्पत्ति संभव है। गार्हस्थ प्रतिपत्ति कर्म से अध्याय, इसलिए जो गार्हस्थ में जो कर्म करने पड़ते हैं विद्यायाम सत्यम, वो विद्या हमको मिल गई है। गार्हस्थ प्रतिपत्ति अनर्थिका है, फिर हमें गृहस्थ बनने की जरूरत ही नहीं रह गई। गृहस्थ बन के कर्म करके जो विद्या उत्पन्न होगी, हमको पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के कारण विद्या उत्पन्न हो रही है, तो हमको गृहस्थ की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सब आइडिया।
और शास्त्रों ने कर्म क्यों सिखाया, इसका जवाब चल रहा है ना। लोकार्थत्वाच्च पुत्रादीना, हमको इस लोक में एंजॉय करना है, इसलिए पुत्र की जरूरत है। पुत्रादि साध्यभ्यश्च अयम लोक, ये लोग तो पुत्र से ही साधित होने वाला है। पितृलोको देवलोक इति एतेभ्यो व्यावृत्त कामस्य, ये लोग पितृलोक देवलोक, इन सब में हमारा अगर काम है ही नहीं, नो डिजायर फॉर दीज लोकस। नित्य सिद्धात्म लोक दर्शिना, नित्य सिद्ध आत्मलोक दर्शन, मैंने लोक एक नाम हो गया, हमारा आत्मा ही हमारा लोक है जो नित्य सिद्ध है। कर्मणि प्रयोजनम आवश्यकता, फिर हमारे लिए कर्म की क्या जरूरत है। प्रथम प्रवृत्ति रूप पद्धति, हमारी टेंडेंसी क्यों कर्म करने की। प्रतिपन्न कारस्यापि विद्योत्पत्तौ विद्या परिपाकात् विरक्तस्य कर्मसु प्रयोजनम अपश्यता कर्म भव निवृत्तिरेव स्यात्। किसी ने घर से तुम्हें स्वीकार कर लिया है और उसमें विद्या उत्पन्न हो गई, विद्या के परिपाक के लिए उसको वैराग्य चाहिए। एक एक पॉइंट समझा ना पूरा कर्म का। गृहस्थ हो गया, कर्म कर रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो गया, उसमें वैराग्य आएगा ना ज्ञान के साथ। कर्मसु प्रयोजन आवश्यक है, वो कर्म की जरूरत नहीं समझेगा। याज्ञवल्क्य का उदाहरण सामने रख करके ये जवाब दिया जाता है। विद्वत संन्यास कहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए कर्म किए, विद्या हो गई, उसको कर्म की क्या जरूरत है, वैराग्य हो गया उसको। कर्म भ्यो निवृत्ति रेवस्य, वो भी कर्म से हट ही जाएगा। प्रव्रज्य शिन्वारे हम अस्मात् सानादस्मीति होमाने श्रुति लिंग दर्शना। श्रुति में ये लिंग माने ये उदाहरण है, याज्ञवल्क्य ने बोला कि कल मैं यहाँ से चले जाऊंगा। एक नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। लाइक कर्म प्रति श्रुतेर यत्नाधिक्य दर्शनात् अयुक्तमिति चेत अग्निहोत्रादि कर्म प्रति श्रुतेर, चेत पे रुको पहले है? कर्म प्रति श्रुतेर यत्नाधिक्य दर्शनात् अयुक्तमिति चेत, तुम्हारी सारी बातें बेकार हो रही हैं क्योंकि कर्म के बारे में श्रुति का प्रयत्न अधिक है। एक लाइब्रेरी अगर कर्म कांड होगा, एक अलमारी भी नहीं ज्ञान कांड की बनी। श्रुति का यत्न अधिक है कर्म पर है ना। इसलिए तुम्हारी कहना है हमें ठीक नहीं लग रहा है, गृहस्थ का ऐसा वैसा वैसा हमें ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि श्रुति में तो कर्म के ऊपर कितना अधिक जोर दिया हुआ। उसी को समझा रहे हैं, चेत पे फुल स्टॉप होना चाहिए। अग्निहोत्रादि कर्म प्रति श्रुतिर अधिको यत्नो महांश कर्मणे कर्मण आयासो अनेक साधन साध्यत्वाद अग्निहोत्रादीना। अग्निहोत्र इत्यादि कर्मों के लिए श्रुति ने कितना वर्णन किया है। अच्छा, खाली इतना ही नहीं, कर्म करने में हमको कितना कष्ट पड़ता है। अग्निहोत्रादि अनेक साधन जुटाने पड़ते हैं तब ये कर्म होता है ना। तुम जो कर्म बोले तपो ब्रह्मचर्य आदि नाम से इतराश्रम कर्मणाम गारस्थ्य भी समान, अरे ये तो गृहस्थ को भी है ब्रह्मचर्य और तप इत्यादि, वो तो समान है। गणित मजेदार, हमको श्रम ज्यादा करना पड़ता है इसलिए हमको ही मोक्ष मिलेगा। तुम जो कर्म बता रहे इतर आश्रमों के, वो तो गृहस्थ में भी है और अग्निहोत्रादि अधिक कर्म है, बहुत मुश्किल के कर्म है सारे।
अल्पसाधनापेक्षत्वाच्च इतरेषां न युक्ता तुल्यवत् विकल्प आश्रमोऽपि अस्ति। आश्रमी भी आश्रमी भी तस्य इति। तुमने विकल्प बोला ना कि जिनको वैराग्य हो गया, ज्ञान हो गया, वो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे ही नहीं, ये हमको नहीं जच रहा है। ये कर्म तो अल्प साध्य है। ब्रह्मचर्य तप इत्यादि कर्म तो अल्प साध्य है। हम कितने मेहनत के काम करते हैं गृहस्थ लोग, इसलिए ये समान नहीं है। पहले क्या बोला था, जन्मांतर में कर्म कर लिए, हाँ? इसका क्या जवाब होगा? न जन्मांतर कृत अनुग्रह। अरे हम पे पुराने जन्म की ईश्वर की कृपा है, हम क्या करेंगे? नहीं करना पड़ता हमको तो। और पुराने जमाने हमने कर्म कर लिए, जो भाषा बदल के आचार्य बोल, पुराने जन्मों में हमको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई है, हमें जरूरत नहीं तुम्हारे अधिक कर्म करने की। जन्मांतर कृत अनुग्रह, ईश्वर के नहीं आ रहे इसमें, हमने जन्मांतर में कर्म कर लिए, उसका हमें लाभ होता है। जन्मांतर में हमने कर्म कर लिए, वो तुम्हारे वाले, इसलिए उसका लाभ आप उठा रहे हैं। यदुक्तम कर्मणि श्रुति रहती, ये एक जवाब हो गया है। यहाँ एक पैरा हो जाना चाहिए, इतने पूरे का जवाब एक लाइन में हो गया है। यदुक्तम कर्मणि श्रुतिर अधिक हो यत्न इत्यादि, अब इसका जवाब दे रहे हैं, हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बाद में आ रहा है, बाद में। तुमने जो बोला है कि श्रुति में कर्म के ऊपर अधिक भर दिया है, नासो दोष है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। यह तो कारण कि जन्मांतर कृतम अपि अग्निहोत्रादि लक्षणम कर्म ब्रह्मचर्यादि लक्षणम च अनुग्रहकम भवति विद्योत्पत्तिम प्रति। जन्मांतर में किए हुए कर्म और इस जन्म में ब्रह्मचर्य आदि कर्म, ये विद्योत्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं। ये न जन्मना एवं विरक्त दृश्यन्ते केचित, इसलिए लोग जन्म से वैराग्यवान दिखते हैं, जन्म में कर चुके हैं इसलिए। केचित तो कर्मसु प्रवृत्ता अविरक्ता विद्या विद्वेषण। तुम जो बातें कर रहे हो इतनी आचार्य के साइकोलॉजिकल गड़बड़ है तुम्हें, वैराग्य नहीं है, इसलिए विद्या से तुम विरोध कर रहे हो, साइकोलॉजिकल दोष होता है। तुम्हें अगर वैराग्य होता तो ऐसी बातें नहीं करते। हमें पुराने जन्म के कर्मों से वैराग्य प्राप्त हो गया है, तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ है, इसलिए तुम विद्या के ऊपर द्वेष है तुम्हारा। तस्मात् जन्मांतर कृत संस्कार विरक्ता नाम आश्रमांतर प्रतिपत्तिर एवं इष्यते। इसलिए जन्मांतर किए हुए कर्मों के संस्कार के कारण जो वैराग्यवान है वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएगा, तो दूसरे आश्रमों में ही जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट, नया पॉइंट, कर्म फल बाहुल्याच। कर्म अधिक क्यों बोले? वेदों ने कर्म का वर्णन अधिक क्यों किया है? कितने प्रकार के फल चाहते हैं लोग, कितने प्रकार के कर्म बताना पड़ते हैं, ये फल नहीं चाहते उनके लिए सारा कैंसिल हो जाता है। इसलिए ज्ञान का छोटा प्रकरण है, किसी को बेटा चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को देवलोक में जाना है, तो कर्म का अधिक वर्णन होता है। कर्म फल बाहुल्याच पुत्र स्वर्ग ब्रह्मवर्चसादि लक्षण से कर्म फल से असंख्य, असंख्य है कर्म के फल। किसी को बेटा चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को खाली तेज चाहिए पढ़ने का, पढ़ाई वाला कर्म असंख्य है। असंख्य है तत्प्रति पुरुषाणाम काम बाहुल्यात्,
उनके प्रति पुरुषों की डिजायर्स अनेक है। तदर्थ श्रुते अधिको यत्न कर्म संभव, इसलिए उनको फल प्रदान अच्छे ढंग से कराने के लिए श्रुति ने अधिक कर्मों को दी। आशीषाम बाहुल्य दर्शनात्, ये जो तुम तर्क कर रहे हो इसका बेसिस क्या है? यदि इच्छाएं देखते हैं ना हम लोगों में, इच्छाओं की बहुलता देखते हैं ना, इदम में स्याद इति, मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, ऐसी इच्छाओं की अनेकता देखते हैं ना, इसीलिए समझ गए कि फल भी बहुत होते, इच्छा भी बहुत होती है, वेदों ने कर्म भी। अब रियल मीनिंग आएगा। अब हम लोगों का मीनिंग अब आएगा। मैंने बोला था कि साधकतम है, अब ये पहले नहीं आचार्य बोले, एम्फेसिस नहीं होना, उपाय अच्छा, ज्ञान प्राप्ति का उपाय कर्म है। वेदों ने कर्म अधिक क्यों बताया? कर्म, कर्म की वैल्यू अब समझा रहे हैं। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट चलता रहा, ये कर्म नहीं वो कर्म, और कर्म की वैल्यू हमारे लाइफ में क्या है ये यहाँ बता रहे हैं। उपाय अच्छा, ज्ञान प्राप्ति को उपाय भूतानि कर्माणि विद्याम प्रति इति अवोचम, ने पहले ही बोल दिया है, ज्ञान की उत्पत्ति होने के लिए कर्म की जरूरत है। उपाय अधिको यत्न कर्तव्य न उपाय, अरे साधना में ज्यादा करते हुए कर्म करना है ना, बस तो अपने आप आ जाएगा। मैं इसको नागपुर की भाषा में बताता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, 1 घंटा गुरुजी से सुनते थे कि कर्म से मुक्ति नहीं होगी, इसलिए 23 घंटा हम लोग कर्मों में लग जाते थे। ये बात समझे? मैं तो कर्म है, इसी में अधिक यत्न करना है ना हमको, ये स्वीट भाषा है। खाली इतना पहले से बताया, लास्ट में बोल, जरूरत नहीं ये सब बोल करके यहाँ पर बोलने कह रहे उपाय तो करना, ये गलती हो रही है अन्य संप्रदाय में। छोड़ के सन्यासियों के उनको कर्म की जरूरत, उपाय अधिको यत्न कर्तव्य न उपे, उपे माने जो पाना है, कर्म निमित्त विद्या, इससे निकला मैंने, कर्म वाले को सुविधा मिली कि उसमें जम करता है वो। अच्छा ये उपाय है ना, इसी में इतना अधिक करना है ना, कर्म पे वो पूर्व उपचित दुरित प्रतिबंध क्षयाद एवं विद्या उत्पत्ति थे, कर्म से पुराने पाप कट जाने पर विद्या उत्पन्न होती है ना, तो फिर उपनिषद सुनना ही काय को, कर्म से पुराने पाप कट गए कि विद्या उत्पन्न हो जाएगी, फिर उपनिषद काय को सुनना, फिर ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ऐसा स्कोप मिला कि उधर पलटी हो, ये सारे मनुष्य के मन के खेल, अनर्थक इति चेत न नियम, नियम ऐसा नहीं है कि कर्म से विद्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्या उत्पत्ति के लिए और भी चीजें जरूरत है, कर्म के बिना नहीं होगी, कर्म उपाय है। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म करोगे तो ये मिशन की ये विद्या है, ठीक है, कर्म करने से हो जाएगा। इसकी एक कहानी बताऊं, पुराने 2 स्वामी हमारे वेटरन्स, एक निर्मल महाराज, माधवानंद, दूसरे शायद सीतापति महाराज, आई एम नॉट श्योर।
वो कह रहे हैं दूसरे महाराज कि देखो खाली कर्म करने से क्या, भाव युक्त कर्म करना है ना हमें, फिर वो भाव चाहिए ना हमको। महापुरुष ने क्या बोला, भावहीन कर्म तो जंजाल। भाव कौन सा है? शिव गणेश जी से। तो माधवन जी कह रहे हैं वो कर्म करते करते अपने आप हो जाएगा, कर्म करते करते भाव हो जाएगा, उनका हुआ होगा। दूसरे स्वामी जी कहते हैं मैंने नहीं देखा। कर्म करते करते पॉलिटिक्स आता है, देखो कर्म करते करते अहंकार आता है, कर्म करते करते दोष आते हैं, कर्म करते करते भाव आ जाता है मैंने तो नहीं देखा। ये हम लोग का है। इसलिए इस भाव के लिए हमको अलग से प्रयत्न करना ही पड़ेगा। ब्रह्मन स्वामी से किसी ने कहा वर्क इज वर्शिप, स्वामी जी ने बोला। बोले बोला होगा, मैं बोलता हूँ वर्क एंड वर्शिप। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, अधिकार लिप्सा आती है कर्म करने से, पॉलिटिक्स आता है, अहंकार आता है, कर्म करते करते भाव आ जाता है। इसलिए मैंने जोड़ा कि माधवन जी का आया होगा। फिर कहाँ से आता है वो भी तो बता। नहीं, प्रतिबंध क्षयाद एवं विद्या उत्पन्न थे। प्रतिबंध हट गए कि विद्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसा नहीं है। न तो ईश्वर प्रसाद, पहले तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए भाई। शंकराचार्य कह रहे, मुझसे किसी ने पूछा था कि वेदांत में ईश्वर कृपा की बात है क्या, ठाकुर तो कहते हैं। मैंने तो अवधूत एकता वगैरह का उदाहरण दिया था शंकराचार्य का। बोले तुमने नित्य कर्म या क्या करे, तुम निष्काम कर्म कर लिए तो हो जाएगा। ईश्वर प्रसाद तप ध्यानादि अनुष्ठान, तपस्या चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तब वो भाव आएगा। विद्या उत्पत्ति खाली कर्म से नहीं होगी, कर्म के बिना नहीं होगी, अब तक बताया मैंने उसको। कर्म करने से अपने नहीं होगी। ईश्वर की कृपा चाहिए, तप चाहिए, ध्यान आदि अनुष्ठान आदि के नियमों से, ये नियम है। तुमने कहा कि कर्म से विद्या उत्पन्न हो जाएगी, हम कहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम तो ये है, कर्म करो, ईश्वर की कृपा हो, तप ध्यान आदि अनुष्ठान करो, तब विद्या उत्पत्ति होगी, यह नियम है। कंप्रहेंसिव चर्चा की है यहाँ पर। अहिंसा ब्रह्मचर्यादीनां च विद्यां प्रति उपकारकत्वात् साक्षादेव च कारणत्वात् श्रवण मनन निध्यासनानां, ये भी कर्म है। यानी ब्रह्मचर्य अहिंसा इत्यादि से विद्या के प्रति उपकारक, हेल्पफुल, ऑक्सिलरी, और साक्षात साधन है श्रवण मनन जैसे। विद्या उत्पत्ति तो श्रवण मनन जैसे से होने वाली है। अतः सिद्धा नहीं आश्रमांतराणी, इसलिए दूसरे आश्रम भी हैं, सिद्ध हो गया। सर्वेशम च अधिकारो विद्यायाम परम च, सभी आश्रमियों का ज्ञान में अधिकार है। विद्यायाम परम च श्रेया, विद्या से ही मोक्ष पाने वाला है। केवल आया विद्या एवं विधि से, तब कर्म की जरूरत नहीं रहती जब ज्ञान आ जाता है तब। गृहस्थ में भी आ गया होगा क्या कि और क्या में आने के बाद कर्म की जरूरत नहीं रहती। ये पूरा काम है। ठीक है, अपने मन में इसको बैठा क्या है, पुराने पाप काटने के लिए कर्म चाहिए। जिन्होंने पहले कर लिए हैं उनका वैराग्य होता है।
ये अधिक परिश्रम करने से अधिक फल मिलेगा ऐसा नहीं, हमने पुराने जन्म में कर लिया है वो सारा। और कर्म उपाय है, इसलिए कर्म पर यत्न अधिक करना है हमको, इम्पोर्टेंट चीज है, सबको मिला करके होगा ना। परंतु कर्म करने से हो जाएगा ऐसा मत समझो। ईश्वर कृपा, ध्यान, तप, शास्त्र चर्चा जोड़ो, श्रवण निर्देशन, ये कंप्रेहेंसिव पूरा बताए तब अब ब्रह्मानंद हो जाएगी। ये अगला मंत्र पढ़ लो, 10 मिनट है साथ में। अरे खाली कॉम्प्लीज है वो, शंकर ने भाष्य ही नहीं किया है। अच्छा, हमको आखिर में शांति पाठ तो करना पड़ता है ना, ये शांति पाठ बदला हुआ है थोड़ा सा। इसमें क्या फर्क है उतना बता देता हूँ। पहले हमने कहा था वायु से हम तुम्ही को ब्रह्म कहेंगे, अब इसमें हम तुम्ही को ब्रह्म कहा था, इट इज कंक्लूडिंग द शिक्षा। अगले इसमें आचार्य समझाएंगे, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्ञान के प्रकरण में इस शांति पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। वायु को मैंने फंक्शनल एस्पेक्ट को ईश्वर सब करता है, ये उसके लिए जरूरत थी। आचार्य कह रहे अतीत विद्या प्राप्ति उपसर्ग शमनार्थम शांति पढ़। अतीत विद्या माने शिक्षा वाले में जो विद्या सिखाई उसमें प्राप्ति में कोई विघ्न न आवे, इसलिए शांति पाठ है ये। और आचार्य भाष्य नहीं करे व्याख्या में तत्पूर्व, पर फर्क है थोड़ा सा। वो फर्क है, अमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वादिशम ऋतम वादिशम सत्यम वादिशम, ये फर्क। पहले में था तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्म ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, या वादिशम हो गया। ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामवीत् तद्वक्तारमवीत् अवीन्माम् अवीन्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शिक्षा हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।